अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मुमलिकत में दुनिया भर से उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन की तादाद में फिर एक मरतबा इजाफा। सिर्फ एक महीने में 12 मिलियन के करीब ज़ायरीन ने अदा किया उम्रा और ज़ियारत मुक़द्दसा से हुए सरफराज। हम किसी भी सूरत में गाजा से नहीं निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अमन जंगबंदी के दौरान गाजा की सरजमीन छोड़ देने की भी थी शर्त, मगर इसराइल अब इसे मानने से कर रहा है इनकार। जनूबी कोरिया में अवाम ने गाजा के लाखों लोगों पर जुल्म करने वाले शख्स इसराइली नेतन्याहू पर अपने गम व गुस्सा और लान तान करते हुए जूते चप्पल फेंक कर उसकी तस्वीर पर निकाल रहे हैं अपना गुस्सा। फिर एक बार आफत समावी और कहर खुदाबंदी नासिल हुआ कैलिफोर्निया पर। कैलिफोर्निया में भारी भर तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल से हालत बदतर। कई मकामात पर सिर्फ नजर आ रहा है सैलाब, आम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज। इंडोनेशिया मलेशिया में भी दोनों काफी सैलाब की मार से है परेशान। दोनों ममालिक में सैलाब सूरत हाल और तूफानी कहर की वजह से भारी पैमाने पर हुआ जानी और माली नुकसान। 2 साल खतरनाक जंग की तकालीफ का सामना करने के साथ साथ अहले गाजा के ईमानी जज्बे और खुदा के करीब के रास्ते और भी हो गए मजबूत। इतने बुरे जंगी हालात के दरमियान भी कसी तादाद में गाजा के लड़के और लड़कियों ने कुरान मजीद को कर लिया अपने सीनों में महफूज। यानी कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल करने की खुशी में एक नूरानी महफिल का हुआ इनेकाद। दुनिया की मशहूर ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास क्रिसमस के मौके पर सेंटा की स्टैच्यू के लाइट्स के जरिए की गई नुमाइश। दुबई में मौजूद ईसाई तबके के अफराद ने दुबई हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। आए दिन इस्लाम और अमन के पैगाम के नाम पर मुकद्दस मकामात की हुर्मत की जा रही है पामाल। अब रोज़े करबला पर भी ईसाई मजहबी यौम क्रिसमस के मौके पर करबला में भी मसीह बरादरी की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम्स। इन मुकद्दस मकामात की हुर्मत का रखें आप खास ख्याल। रशिया के इलाके याकुतिया में सर्दी का मौसम गिर गया हद से ज्यादा नीचे, यानी 56 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने के बाद ठंडी हवा के साथ बर्फ की चादर भी हर चीज को कर रही है बर्फ में मुंजमद। इंसानों का घरों से बाहर निकलना हुआ नामुमकिन। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वली सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814 उर्स की तकरीबात के आगाज के बाद दुनिया भर से उनके लाखों अकीदतमंद का हुजूम हो गया। अजमेर में हाजिर तिल धरने की जगह नहीं की मिसाल हुई मुकम्मल। 27 दिसंबर को अदा किए जाएंगे उर्स के रसूमात। आजकल वली बुजुर्ग के आस्थानों पर बैठे ठेकेदार यानी मुजाविर हजरात दीन इल्म से है महरूम और इसी वजह से आए दिन अरबिक हरूफ का उड़ा रहे हैं ये जाहिल लोग मजाक। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मुजाविर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले इस बेवकूफ को कपड़े पहनने का भी नहीं है ढंग। अरबी अल्फाज लिखा हुआ लिबास पहन कर रहा है अपनी नशो नुमाई। क़यामत से पहले ऐसे फितने पैदा होने का सबूत है ये सामने। पुणे पुलिस ने एक मकान पर छापेमार कार्रवाई करने के बाद हो गई हैरान। इस घर से 1 करोड़ रुपए नकद रकम के अलावा देसी शराब की बोतलें भी हुई दस्तयाब। पैसे के मालिक ने कहा कि ये रात में घरों में काम करके कर रही थी ये जमा। भारत मुल्क के साबिक वजीर आजम आन जहानी मनमोहन सिंह की पहली बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी के अरकान और दीगर तमाम सियासी लीडरान ने पेश किया खिराज अकीदत। इस मौके पर राहुल गांधी ने भी उनकी तस्वीर पर फूलमाला पेश करते हुए पेश किया खिराज। राजस्थान जयपुर में एक मस्जिद के पास किसी मामले को लेकर छिड़ गया 2 ग्रुपों के दरमियान तनाजा। इस दौरान दोनों ग्रुप की जानिब से किया गया पथराव। पुलिस फिर हमेशा की तरह सिर्फ अक़लियती फिरके के नौजवानों को किया गिरफ्तार। लोगों में हिंदू मुस्लिम की नफरत का पाठ पढ़ाने वाले ढोंगी बाबा बागेश्वर इस्तेमाल कर रहा है अपनी जिंदगी में लग्जरी गाड़ियां और लग्जरी तैयारे। और अफसोस की बात यह है कि इस ढोंगी बाबा के सामने वर्दी पहना एक पुलिस ऑफिसर भी झुककर पढ़ने लगा इसके पैर। ये कोई खराब होकर ठहरी हुई नाकारा नहीं है बसें, बल्कि मोदी जी के प्रोग्राम में आवाम को लाने के लिए तमाम सरकारी बसों का योगी ने किया इस्तेमाल। जो मोदी जी के मुनक्किदा प्रोग्राम और रैली के दौरान दूर दराज मकामात से लाया गया आवाम को इसी बसेस के जरिए। गुटखा तंबाकू खाने वाले अब हो जाए होशियार और अंधे भक्तों को मिला एक और झटका। अगर अब कोई भी हिंदू शख्स तंबाकू या गुटखा खाता है तो गोया कि उसने गौ माता का गोश्त खाने के है बराबर। और ये तंबाकू गुटखा भी बना गौ माता के गोश्त से। मार्केट में आने वाली एक नई देवी का सुनिए नया बयान। न्यू ईयर के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और दीगर जोन्स के जिम्मेदारान ने इजलास किया मुनक्किद। न्यू ईयर की रात 1 बजे तक तमाम बार, पब्स, रेस्टोरेंट और अवामी मकामात को कर देना चाहिए सख्ती के साथ बंद। खिलाफ वर्जी करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सज्जनार का बयान।
تلنگانہ میں زمینات کی خرید و فروخت کو آسان بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے جدید کارروائیاں۔ بھو بھارتی پورٹل کے نام سے لائے گئے پلیٹ فارم پر اب آپ کو ہوں گے ریونیو، رجسٹریشن اور سروے ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب۔ تلنگانہ کے برگوپلی گاؤں میں سرپنچ نے انتخابات میں جیت جانے پر کیا تھا ایک انوکھا وعدہ، اب اس وعدے کو کر رہا ہے وفا۔ اب کسی بھی گھر میں کسی کا دیہانت ہو جاتا ہے تو صرف 1 روپے میں ادا کر دی جائے گی آخری رسومات۔ گاڑی کے خرچ سے لے کر شمشان گھاٹ کے تمام کام ہوں گے صرف 1 روپے میں مکمل۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔